मौर्य वंश के पतन के बाद ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इसके थे शुंग वंश, कण्व, वाकाटक, चार वंश इसमें रहे। ये 185 से 73 बीसी पूर्व रहा। शुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र, सेनापति थे मौर्यों की सेना के। इन्होंने आर्यों के मौर्यों के राजा बृहदत्त को मारकर उनकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की और ये लगभग 112 वर्ष तक शुंग वंश का राज्य चला। ये सेनापति थे। गंगाधर प्रसाद शास्त्री ने बताया कि शुंग वंश की शुरुआत कैसे हुई। ये मानते हैं कि लोग सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य के उपासक थे और ये लोग पारसी थे। ये माना था कि शुंग लोग पारसी थे और सूर्य के उपासक थे। इनमें शुंग ने अपने शासन को मगध में, इनका मुख्य केंद्र मगध रहा शासन का। जो पुष्यमित्र जो 36 वर्ष इन्होंने शासन किया और ये यवन थे। यवन से 2 बार इन्होंने युद्ध किया। इन्होंने 2 बार यवनों से अपने शासन काल में, लगभग 36 वर्ष के शासन काल में युद्ध किया और युद्ध में इन्हें जीत हासिल हुई। पुष्यमित्र के बाद क्योंकि ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वानों का मानना जाता है कि पुष्यमित्र थे, उनका ये बौद्ध भिक्षुओं के विरोधी थे। मानते हैं कि इनका कथन था कि जो एक भिक्षु का सर ला कर देगा मैं उसे 100 दिनार दूंगा। लेकिन कुछ विद्वानों का इसके बिल्कुल विपरीत मत था। ऐसा कुछ नहीं था कि पुष्यमित्र बौद्ध या भिक्षुओं के विरोधी थे। अगर वो विरोधी होते बौद्ध या भिक्षुओं के, तो इतने अद्भुत स्मारक इनके शासनकाल में बनाए गए थे, वो न मिलते या न बनाए जाते। और इन्होंने ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए अश्वमेध यज्ञ का पुनरुत्थान कराया। और साहित्य के क्षेत्र में पाणिनि जैसे ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि मनु जो थे उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी और ये मनाता कि महाभारत के कुछ घटक भी लिखे गए थे इनके शासनकाल में, क्योंकि इनकी राजधानी तो थी पाटलिपुत्र। अब पुष्यमित्र का शासन 36 वर्ष चला। इसका अगला शासक था अग्निमित्र।
जो कालिदास की रचना जो मालविका है उसमें अग्निमित्र का जिक्र है, उन्होंने उन्हें नायक बताया है। ये माना जाता है कि जब पिता इनके मगध के राजा थे तो ये विदिशा के राजा थे, यानी इनके बाद सुज्येष्ठ बने राजा और अंतिम थे चौथे राजा पशुमित्र। चार ही राजा शुंग वंश में हुए। अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ के बाद पशुमित्र। ये बताते हैं कि पशुमित्र जो थे इनकी अपने महल में राज दरबार में नृत्य करते हुए तब इनकी हत्या कर दी गई थी। ये माना जाता है कि इनका लास्ट जो राजा था देवभूमि थे। ये 10वें राजा थे शुंग वंश के देवभूमि। इनके अमात्य जो थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। इसमें अग्निमित्र लगभग राज्य में देवभूमि 82 से 73 ईस्वी तक रहे। अंतिम राजा देवभूमि थे 82 से 73 ईस्वी, और 73 ईस्वी में ही शुंग वंश चला है। देवभूमि जो अंतिम शासक थे इनके अमात्य ने इनकी हत्या कर दी थी, और जो अमात्य जो थे वो कर्ण वंश के थे। ये 73 से 28 तक रहा। ये 73 से 28 ईस्वी पूर्व तक रहा कर्ण वंश। कर्ण वासुदेव जो थे अमात्य सबसे पहले राजा थे। इसमें वासुदेव, नारायण, भूमिपुत्र ये थे। वासुदेव ने करी थी देवभूमि की हत्या। देव हत्या बाद इन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की, और इनके राजा नारायण, नारायण के बाद भूमिपुत्र हुए। ये माना जाता है खुदाई में कुछ सिक्कों पे भूमिपुत्र लिखा हुआ माना जाता है। इनके सिक्कों का और जो भी शासन आया है उसका अंत जरूर हुआ है। इनके राजा थे सिमुख। इन्होंने कर्ण वंश के चौथे शासक सुशर्मा का वध कर दिया था।
ये वायु पुराण में इसका जिक्र है कि इन्होंने सिम्मक ने सुशर्मा का वध कर दिया और उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश ये 60 ईस्वी से 240 ईस्वी तक माना जाता है। यह माना जाता है कि इनका आंध्र में आधिपत्य था। सिम्मक ने सुशर्मा को मारा था, मारने के बाद अपने राज्य की स्थापना की। ये भी माना जाता है कि आंध्र सातवाहन ब्राह्मण थे। सिम्मक के बाद इनके छोटे भाई कृष्ण राजगद्दी पे बैठे। इनका पुत्र सातकर्णी ये फिर गद्दी पे बैठा। ये बताते हैं कि सातकर्णी ने 2 अश्वमेध किराए थे, तो ये माना जाता है इसे सम्राट की उपाधि मिल गई थी। इसके बाद सातकर्णी द्वितीय हुआ था। इनका 56 वर्ष तक लगभग शासन हुआ। यह माना जाता है कि जब सातकर्णी की मृत्यु हुई थी तो इनके दोनों पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री नाबालिग थे। तो इनकी पत्नी ने इनके राज्य को संरक्षक के रूप में, यानी इनकी संरक्षिका के रूप में राज्य को चलाया। फिर यह माना जाता है इस वंश के बाद वाकाटक वंश शासन में आया, और ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा इनकी गणना के अनुसार सबसे ज्यादा वाकाटक शासन में रहा। इनका संस्थापक थे बिंद शक्ति उर्फ यानी बिंद शक्ति, या ये बताते हैं विष्णु बुद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे ये। इनके बेटे थे प्रवरसेन। प्रवरसेन को भी सम्राट की उपाधि मिली थी। प्रवरसेन के 4 पुत्र थे, जिनमें 2 पुत्रों द्वारा ही शासन करे जाने का उल्लेख है। इनके 4 पुत्र प्रवरसेन के। यानी इनके बाद प्रवरसेन के बाद देवसेन, देवसेन के बाद हरिसेन। ये बताते हैं कि देवसेन और के राज्य में सीमा विस्तार किया इन्होंने, बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम तक और मालवा से लेकर उत्तर तक इन्होंने राज किया। फिर ये मानते हैं कि कलचुरी वंश था, जो कलचुरी वंश था, ये माना जाता है कलचुरी वंश के लोगों ने वाकाटक वंश का विध्वंस किया, उनके राजाओं की हत्या की और शासन अपने कब्जे में ले लिया। उसके अलावा ये लोग थे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। वाकाटक वंश वाले शैव धर्म के अनुयायी थे, जिनमें सबसे ज्यादा शासन वाकाटक वंश ने किया है। सबसे पहले ब्राह्मण साम्राज्य में पुष्यमित्र ने बृहदत्त की, मौर्य के राजा, मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके संघ वंश की स्थापना की।
सुंग वंश 185 ईस्वी से 73 ईस्वी पूर्व तक रहा, जो लगभग 112 साल का कार्यकाल रहा। इनके बाद